हेलो दोस्तों। आज मैं आपकी रूम मूवी की कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस मूवी की कहानी एक 17 साल की लड़की और उसके साथ हुए हादसे की कहानी है, जिसमें उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है, पर उसके साथ साथ एक 5 साल के मासूम को भी ये सब कुछ झेलना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक अनजान रूम से होती है, जिसमें हम जॉय और उसके 5 साल के बेटे जैक को देखते हैं। ये रूम एक ऐसी जगह पर होता है जिसके अगल बगल कोई भी नहीं रहता है। जैक अपने पैदा होने के बाद से और जॉय पिछले 7 सालों से इस रूम के अंदर बंद है, और इन दोनों को ही दरवाजे पर लगे लॉक का पिन नहीं मालूम है, जिसको डाले बिना ये यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। इस रूम के अंदर कोई भी विंडो नहीं है और यहाँ बस रूफ पर लगे ग्लास से सनलाइट आती है। आज जैक का जन्मदिन होता है और वो उठने के बाद रूम में पड़े कबर्ड, टीवी, फ्रिज, एग स्नैक और सिंक को गुड मॉर्निंग बोलता है। जॉय अपने बेटे के 5वें जन्मदिन पर उसके लिए केक बनाती है, पर जैक केक देखकर थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि जॉय ने केक पर कैंडल्स नहीं लगाई थी। जैक जॉय से कहता है कि उसे उसके बर्थडे पर ओल्ड निक से जीन्स मंगवाने की जगह कैंडल्स मंगवानी चाहिए थी। यहाँ जैक ओल्ड निक उस इंसान को कह रहा है जिसने जॉय को पिछले 7 सालों से यहाँ इस रूम में कैद करके रखा है। जॉय भी उस इंसान का नाम नहीं जानती है और बस उसे जैक के लिए ओल्ड निक नाम से बुलाया करती है। जॉय अपने बेटे के इस रवैये पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती है, बल्कि उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद का सीन रात का दिखाया जाता है, जब ओल्ड निक इस रूम में आता है और जॉय के साथ ज़बरदस्ती सेक्स करता है। ओल्ड निक ने जॉय को धोखे से फंसाकर इस रूम में बंदी बनाकर रखा है और पिछले 7 सालों से वो लगातार जॉय से अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करता है, और जैक भी उसी का रिजल्ट है। ओल्ड निक हर रात जॉय के साथ गुजारता है और सुबह निकल जाता है। इसके अगले दिन ओल्ड निक दोबारा से रात में जब रूम में आता है तो जॉय उससे जैक के लिए वाइटामिन्स की पिल्स के लिए पूछती है, जो उसने ओल्ड निक को लाने के लिए बोली थी। पर ओल्ड निक वो पिल्स लेकर नहीं आता है और जॉय को बहुत ही कम बातों में समझा देता है कि उसके पास पिछले 6 महीने से जॉब नहीं है और वो जितना सामान ला रहा है वो उसी से काम चलाए, वरना वो ये भी लाना बंद कर देगा। जैक ये सारी बातें क्लोजेट में बंद रहकर सुन रहा होता है, क्योंकि जॉय ओल्ड निक के रूम में आने से पहले ही उसको क्लोजेट में बंद कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ओल्ड निक जैक के करीब भी जाए। अब इसके बाद आधी रात में जॉय और ओल्ड निक जब सो रहे होते हैं, तब जैक की आंख खुलती है और वो क्लोजेट में से बाहर आकर ओल्ड निक के पास आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ ओल्ड निक की भी आंख खुल जाती है और वो जाकर जैक से बात कर ही रहा होता है, तभी जॉय की आंख खुल जाती है और वो जैक को ओल्ड निक से दूर धकेल लेती है और ओल्ड निक का हाथ पकड़कर उसको जैक को छूने से मना कर देती है। ओल्ड निक को जॉय की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो उसे पीटना शुरू कर देता है और उसके बाद रूम से चला जाता है। इसके बाद जैक जॉय के पास आता है और वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। अब इसके अगले दिन जॉय जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि रूम का पावर कट हो चुका है, और अब उसे समझ में आता है कि ऐसा ओल्ड निक ने कल रात की बात से गुस्सा होकर किया है, और अब वो और जैक दोनों पूरा दिन बिना हीटर के इस कपाटी ठंड में इस रूम में गुजारते हैं। जॉय पिछले 7 सालों से इस रूम में ओल्ड निक की सेक्स स्लेव बनकर रह रही है और आज उसे इस रूम से बाहर निकलने का एक आइडिया सूझता है, पर यह थोड़ा रिस्की होगा और इसमें उसे जैक की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो जैक से कहती है कि तुम टीवी पर जिन लोगों को भी देखते हो वो रियल है। वो कहती है कि इस रूम के बाहर भी एक दुनिया है जिसमें लोग रहते हैं और घूमने के लिए अलग अलग जगहें हैं। तुम जो टीवी पर कार्टून देखते हो वो सब नकली है। पर जॉय की ये सारी बातें जैक के पल्ले नहीं पड़ रही होती हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में उसने जैक को ये सारी चीज़ें नकली बताई थी और जैक अपने पैदा होने के बाद से इस रूम से बाहर ही नहीं निकला था, तो उसके लिए सारी चीज़ें समझना आसान नहीं था। जॉय उसको आगे बताती है कि जब वो 17 साल की थी और स्कूल से वापस आ रही थी, तब ओल्ड निक ने अपने बीमार कुत्ते के लिए उससे मदद मांगी थी, और वो जैसे ही उसकी मदद करने इस रूम के अंदर आई थी, तब उसने ये गेट बाहर से बंद कर दिया था, क्योंकि इस दरवाजे से बाहर निकलने का सीक्रेट पिन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड निक को पता है। वो कहती है कि उसने एक बार गुस्से में आकर ओल्ड निक को काफ़ी बुरी तरह मारा था, पर पिन मालूम ना हो पाने की वजह से वो आज तक इसी में फंसी हुई है। पर अब जैक ये बातें सुनकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और जॉय भी समझ जाती है कि जैक अभी इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत छोटा है और वो इस प्लान में मदद नहीं कर सकता है। इसके अगले दिन जैक उससे इन सब बातों के बारे में दोबारा और चीज़ें पूछने लगता है, तो उसको लगता है कि जैक शायद इसमें मदद कर सके। जॉय जैक से कहती है कि तुम्हें तबीयत खराब होने का नाटक करना पड़ेगा। वो शाम को ओल्ड निक के आने से पहले जैक के सर पर गर्म कपड़े की सिकाई करती है ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगे। वो जैक से कहती है कि जब ओल्ड निक तुमको हॉस्पिटल में लेकर जाएगा तो तुम्हें वहाँ हेल्प हेल्प बोलना होगा और अपनी जेब में से लेटर निकालकर हॉस्पिटल में किसी को देना होगा।
जैक इन बातों के लिए थोड़ा डरा हुआ होता है, पर जैसे तैसे इसके लिए मान जाता है। और अब शाम में जब ओल्ड निक रूम में आता है तो जॉय उसको बताती है कि जैक की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि पूरा दिन पावर कट होने की वजह से हीटर काम नहीं कर रहा था और अभी कैसे भी करके वो जैक को हॉस्पिटल लेकर जाए। ओल्ड निक भी जैक के करीब जाकर देखता है और उसको भी जैक बीमार मालूम पड़ता है, पर वो जैक को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता है और ये कहकर रूम से चला जाता है कि वो कल जैक के लिए दवाई लेकर आएगा। और इसी के साथ जॉय का ये प्लान यहीं पर फ्लॉप हो जाता है। पर जॉय इसके बाद भी हार नहीं मानती है और इसके अगले दिन इस रूम से बाहर निकलने के लिए एक दूसरा प्लान बनाती है, जो कि पहले वाले से ज़्यादा रिस्की है। वो जैक से कहती है कि तुम्हें अब मरने का नाटक करना पड़ेगा। जॉय जैक को एक ब्लैंकेट में लेटाकर रोल इन रोल आउट करती है और उस ब्लैंकेट को साइड से खुला रखती है ताकि जैक अंदर सांस लेता रहे। जॉय ऐसा इसलिए करती है ताकि जैक को उस ब्लैंकेट से बाहर आने पर ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो जैक से कहती है कि तुम्हें मरा हुआ समझकर ओल्ड निक जब तुमको रूम से बाहर अपनी गाड़ी पर लेकर जाएगा, तब तुमको गाड़ी रुकते ही वहाँ लोगों से हेल्प हेल्प बोलना होगा और उन्हें ये लेटर देना होगा। जैक इस चीज़ के लिए भी डरा हुआ होता है, पर वो हिम्मत दिखाकर ये करने को तैयार हो जाता है। जॉय एक तरफ से सारी चीज़ें प्लान तो कर रही होती है, पर साथ ही साथ उसको भी डर लग रहा होता है कि अगर ओल्ड निक को मालूम चल गया कि ये सब नाटक है तो वो उसका और जैक दोनों का बहुत बुरा हाल करेगा। उसे अब कैसे भी ये सब करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम जैक के लिए। जॉय यहाँ पर जैक को अपने फादर यानी कि उसके नाना का नाम भी बताती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम ये नाम बोलने लगना। अब शाम में ओल्ड निक के आने से पहले जॉय जैक को उसी ब्लैंकेट में लपेट देती है और जैक के दोनों हाथ सर के ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उसको ब्लैंकेट से बाहर आने के लिए जब रोल आउट करना पड़े तो वो ईजिली हो जाए। ओल्ड निक के रूम में आते ही जॉय उसके सामने रोना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि उसकी लापरवाही के चलते उसके बेटे की जान चली गई है। अगर वो कल उसे हॉस्पिटल ले जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओल्ड निक यहाँ ब्लैंकेट खोलकर कंफर्म करना चाहता है कि वाकई जैक मर गया है या ये कोई नाटक है, पर उसके ब्लैंकेट खोलने से पहले ही जॉय उसे पीछे धकेल लेती है और उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है क्योंकि वो उसे अपने बेटे की शक्ल भी नहीं दिखाएगी और ओल्ड निक पीछे हो जाता है। ओल्ड निक को भी कहीं ना कहीं ये सब सच लगने लगता है और जैक की बॉडी को दफनाने के लिए वो उसे रूम से बाहर ले जाता है और जॉय उसके सामने फूट फूट कर रोती रहती है। ओल्ड निक ब्लैंकेट में लिपटे जैक को जब लेकर बाहर आता है तो पहले तो वो उसे अपने रूम के बाहर ही दफनाना चाहता है, पर कुछ सोचकर वो ऐसा नहीं करता है और उसे अपने पिकअप ट्रक की बैक साइड पर रखकर गाड़ी पर लेकर निकल पड़ता है। गाड़ी थोड़ी दूर तक चलने के बाद जब स्टॉप पर रुकती है तब जैक मेहनत से रोल आउट करते हुए गाड़ी से बाहर आता है, पर वो आज पहली बार खुला आसमान और आसपास की चीज़ें देखकर उसमें खोसा जाता है और लोगों से हेल्प मांगना भूल जाता है। पर ओल्ड निक की उस पर अभी भी नज़र नहीं पड़ती है और वो गाड़ी चलाता रहता है। पर अब जैसे ही दूसरा स्टॉप आने लगता है तो वो गाड़ी में ब्रेक लगाता है, जिससे जैक अपना बैलेंस नहीं संभाल पाता है और गाड़ी के अंदर ही गिर पड़ता है और ओल्ड निक की उस पर अब नज़र पड़ जाती है। ओल्ड निक तुरंत गाड़ी से उठकर जैक को पकड़ना चाहता है, पर जैक तब तक डर जाता है और पिकअप में से उतरकर भागना शुरू कर देता है। जैक भागते भागते जाकर एक आदमी से टकरा जाता है जो अपना कुत्ता टहला रहा होता है। वो आदमी जैक से पूछ ही रहा होता है कि वो ठीक है या नहीं, और तभी ओल्ड निक आकर जैक को अपने साथ ले जाने लगता है। जैक उस आदमी से हेल्प हेल्प कहने लगता है और उसको वो लेटर दिखाने लगता है जो जॉय ने उसको दिया था। इससे उस आदमी को ओल्ड निक के ऊपर कुछ शक होता है और वो उससे रोकने के लिए कहता है। ओल्ड निक अभी भी उसकी बात नहीं सुनता है और जैक को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है, पर वो आदमी जैसे ही पुलिस को बुलाने की बात करता है तो ओल्ड निक जैक के हाथ से वो लेटर लेकर उसको वहीं छोड़कर भाग जाता है। वो इंसान इसके बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाता है और पुलिस आकर जैक को अपने साथ ले लेती है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर जैक से उसके बारे में पूछताछ करती है कि वो कौन है और कहाँ रहता है और उसके साथ कौन कौन रहता है। तो जैक तो पहले तो काफ़ी डरा हुआ होता है और जल्दी कुछ भी नहीं बताता है, पर थोड़ी देर में कंफर्टेबल होने के बाद वो उस लेडी ऑफिसर को बताता है कि वो अपनी मॉम जॉय के साथ रहता है, जहाँ रूम में कोई भी विंडो नहीं है और बस रूफ में से सनलाइट आती है। ये सुनकर वो लेडी ऑफिसर समझ जाती है कि इस बच्चे और इसकी मॉम को ज़रूर कहीं ना कहीं बंदी बनाकर रखा गया था। वो लेडी ऑफिसर आसपास के एरिया से वाकिफ़ होती है और वो तुरंत दूसरे पुलिस वालों को साथ लेकर आसपास के एरिया में इस तरह से बने मकानों में रेड करना शुरू कर देती है और फाइनली जॉय तक पहुंच जाती है। जैक बाहर पुलिस कार में बैठा हुआ जॉय का वेट कर रहा होता है और तभी पुलिस वाले जॉय को उस रूम से बाहर लेकर आते हैं और वो दौड़ते हुए आकर जैक के गले लगती है और रोने लगती है, क्योंकि जैक के रूम के बाहर जाने के बाद से ही वो उसके लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। इसके बाद इन दोनों को ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, जहां इन दोनों को ट्रीटमेंट दिया जाता है और जॉय को डॉक्टर एडवाइस देता है कि अगर वो चाहे तो जैक को चाइल्ड केयर में भिजवा कर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती है, पर जॉय इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि जैक उसके साथ ही रहेगा।
इसके थोड़ी देर बाद जॉय से मिलने उसके पेरेंट्स आते हैं, जिन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जॉय अभी तक ज़िंदा है, क्योंकि उसके खोने के बाद जब काफ़ी दिनों तक वो नहीं मिली थी तो उन्होंने उसको मरा हुआ मान लिया था। और साथ ही साथ जॉय को मालूम चलता है कि उसके पेरेंट्स का तलाक हो चुका है और वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं, और अभी फ़िलहाल उसकी मॉम अपने नए पार्टनर के साथ उनके घर पर रहती हैं। जॉय का ये किस्सा मीडिया में फेमस हो चुका था और इसी टाइम पर टीवी पर न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि जॉय को बंदी बनाकर रखने वाला इंसान यानी कि ओल्ड निक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस कस्टडी में ले लिया है। इसके कुछ टाइम बाद जैक और जॉय दोनों को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जैक को सनलाइट में प्रोटेक्टेड रखने के लिए एक मास्क और सन ग्लासेस दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी स्किन अभी भी इस नए माहौल में ढलने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जैक जॉय को लेकर अपनी मॉम के घर पर आती है तो वहाँ घर के बाहर पहले से काफ़ी सारे मीडिया वाले पहुँच चुके होते हैं और वो जॉय से सवाल पूछने लगते हैं, पर जॉय अभी उनके किसी भी सवाल का जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं होती है और जैक को लेकर सीधा घर के अंदर चली जाती है। जॉय कुछ दिनों तक जैक के साथ यहीं रहती है और अब एक दिन जब जॉय के डैड इस घर पर आए होते हैं तो ये पूरी फैमिली साथ बैठकर डिनर करती है। पर यहाँ जॉय का उसके डैड से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जैक को अपना ग्रैंडसन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं और जॉय गुस्सा होकर जैक को लेकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। इसके अगले दिन खाली बैठे हुए जॉय जब अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख रही होती है जिसमें उसके साथ उसकी फ्रेंड्स होती हैं, और ये फ़ोटोज़ देखकर जॉय को फील होता है कि उसके फ्रेंड्स आज अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और उसकी ज़िंदगी के 7 साल उस कैद खाने में बर्बाद हो गए हैं। इसके कुछ टाइम बाद जॉय का केस हैंडल कर रहा एडवोकेट उसे एडवाइस देता है कि उसका ये किस्सा मीडिया और पब्लिक में काफ़ी फेमस है और उसे अपना प्राइम टाइम इंटरव्यू देना चाहिए, जिससे उससे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, और जॉय इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉय जब एक न्यूज़ एंकर को लाइव इंटरव्यू दे रही होती है तो न्यूज़ एंकर उससे एक तीखा सवाल पूछ लेती है। वो उससे पूछती है कि जैक के पैदा होने के बाद वो उस आदमी से कहकर उसे चाइल्ड केयर में भी भिजवा सकती थी, जिससे जैक एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्या इसके पीछे उसका खुद का स्वार्थ नहीं था? जॉय इस सवाल का जवाब देने से मना कर देती है और ये इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म हो जाता है। पर न्यूज़ एंकर का ये सवाल उसको काफ़ी चुभ सा जाता है और वो अपने आप को जैक की इस हालत के लिए ज़िम्मेदार मानने लगती है। पर एंकर का ये सवाल जॉय के दिल में काफ़ी गहरी चोट पहुंचाता है, जिससे वो परेशान हो जाती है और कुछ ही टाइम बाद सुसाइड कमिट कर लेती है। जॉय बाथरूम में बेहोश पड़ी होती है और जैक तभी कुछ देर बाद उसको इस हालत में देख लेता है और चिल्लाने लगता है, जिससे जॉय की माँ तुरंत एम्बुलेंस को बुलाती है। जॉय की मदर खुद एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल चली जाती है और जैक जॉय के स्टेप डैड के साथ घर पर रहता है। इसके अगले दिन सुबह जैक की फ़ोन पर जॉय से बात कराई जाती है, जिसकी डॉक्टर्स ने अब तक जान बचा ली होती है। जैक जॉय से वापस आने के लिए कहता है, पर जॉय उसको समझाती है कि अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और जल्दी ठीक होकर उसके पास आ जाएगी। अब जैक जॉय के बिना अकेला पड़ गया था, पर वो भी धीरे धीरे इस दुनिया के साथ घुलने मिलने लग गया था और उसके कुछ नए दोस्त भी बन गए थे। इसके कुछ ही टाइम बाद जॉय ठीक होकर घर वापस आ जाती है और जैक को बाहर उसके नए बने दोस्तों के साथ खेलते देखकर काफ़ी खुश होती है। जैक अपनी माँ को देखकर तुरंत ही अपना गेम छोड़कर दौड़कर उसके पास आ जाता है और गले लग जाता है। यहाँ जॉय को अब और भी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है कि उसको सुसाइड कमिट करने से पहले जैक के बारे में सोचना चाहिए था कि अगर उसकी जान चली जाती तो जैक बिल्कुल अकेला पड़ जाता। इसके बाद से ही इन दोनों की ज़िंदगी स्मूथ हो जाती है और ये दोनों बाकी टाइम फैमिली मेम्बर्स के टाइप बिताते हैं और खूब मज़े करते हैं। पर कुछ ही टाइम बाद जैक जॉय से ज़िद करने लगता है कि उसे एक बार दोबारा से उस रूम में वापस जाना है। पहले तो जॉय उसको मना करती रहती है, पर जैक की जिद को आगे उसको भी हार माननी पड़ती है और वो इसके लिए तैयार हो जाती है। जॉय पुलिस प्रोटेक्शन में जैक को लेकर दोबारा से उसी रूम में जाती है। यहाँ जैक रूम में रखे कबर्ड, टीवी, फ्रिज, एग स्नैक और सिंक को गुड बाय बोलता है, क्योंकि इस रूम में उसकी मॉम को छोड़कर वो इन्हीं सब चीज़ों को अपना दोस्त मानता था। और आज फाइनल गुड बाय बोलकर ये दोनों यहाँ पर रूम से बाहर निकल आते हैं और इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के कंक्लूजन की बात करें तो ये मूवी एक माँ बेटे के बॉन्ड को तो दिखाती ही है, पर उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी देती है कि आपको हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहना चाहिए, पर उससे भी पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि कौन इंसान अपने दिल में क्या मकसद लेकर बैठा है ये कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है। और किसी भी अनजान इंसान पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए, जो कि इस फिल्म ने जॉय ने किया था और उसको इसी के चलते भारी कीमत चुकानी पड़ी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।